रेडी। कोडरमा विधानसभा की बात निराली है, तथ्य और इतिहास रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि कोडरमा विधानसभा सीट से 2005 और 2009 में आरजेडी के टिकट पर अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में नीरा यादव चुनाव जीत कर आई, वह भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा था कि कोडरमा सीट आप हार जाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप 5000 से अधिक मतों से चुनाव जीत कर आए। पहले तो हम बता दें कि कोडरमा सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए जी। और हमेशा मन में ये बात लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम एक समाजसेवी के रूप में कभी नेता बन करके हम चुनाव के मैदान में नहीं आए। चुनाव जीतने के तुरंत बाद काम में लगते हैं। चुनाव जीतने के तुरंत बाद हम लोगों के बीच उनकी बहन, उनकी बेटी बन करके लगातार रहते हैं और ये काम हम 1996 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम राजनीति में नहीं थे तब भी हम लोगों के बीच एक समाजसेवी के रूप में जाते थे और जो भी दुख सुख होती थी उसमें हम शामिल होते थे और यही सिलसिला मेरा आज भी जारी है। हम शिक्षा मंत्री के रूप में रहे, विधायक के रूप में रहे, जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में रहे, लेकिन हमने अपना जो स्वभाव, नेचर, उसमें कभी बदलाव नहीं किया और यही शायद हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद मिला है और ये हम आगे भी इसे कायम रखेंगे क्योंकि हम हमेशा कोडरमा की बहन, कोडरमा की बहू, बेटी बन करके काम किए हैं। नेता हमने कभी नहीं बन करके काम किए और हमें लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला, लोगों ने हम पे भरोसा किया, पूरे देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम आश्वस्त थे कि हम जीत रहे। अच्छा मैम, आप कोडरमा विधानसभा सीट से चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, लेकिन अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें 81 में से मात्र 21 नारा लग रहा था कि 50 हम लोग पार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कारण मानती है हार का पूरे पार्टी को लेकर? देखिए, अभी तो समीक्षा बैठक हो रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, इस पे संज्ञान लेंगे, क्या कमी क्या खामियां है उसका चर्चा भी होगा ही और उसमें होगा। हमें बस एक ही चीज़ कहना है कि सभी मिल करके एक परिवार के सदस्य के रूप में हम लोगों ने काम किया। लोकतंत्र में कभी जीत कभी हार होती है, कुछ कमियां हम लोगों के साथ रही जिसके कारण आज हम बहुमत में नहीं आ पाए, लेकिन जनादेश को हम स्वीकारते हैं। जनादेश जो भी मिला है उसका हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में ही सही लेकिन राज्य हित में जो बातें होंगी उसे पुरजोर तरीके से रखेंगे, ये हम जनता को विश्वास। अच्छा मैम, झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाई, राष्ट्रीय मुद्दों पर काम की। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा। आप ऐसा मानती हैं कि यह जो आप लोगों ने मुद्दा इस बार उठाया वो मुद्दा विहीन था? आप लोगों को स्थानीय मुद्दा उठाना चाहिए था। देखिए, अगर बेरोजगारी की बात करें तो वो स्थानीय मुद्दा ही तो था। हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, ये बोल करके सत्ता में आई थी ये हेमंत सरकार, तो वो मुद्दा को हम लोगों ने बखूबी रखने का काम किया है। ऐसा नहीं कि हम स्थानीय मुद्दा से भटक गए थे, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से स्थानीय मुद्दों को रखने का काम किया था और जिस प्रकार यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थी उसे भी हम लोगों ने पूरी जोर तरीके से रखने का काम किया था। और ठीक है, उसमें हम राष्ट्रीय मुद्दे को भी शामिल निश्चित रूप से किए थे, लेकिन जो राज्य के मुद्दे थे, जो स्थानीय मुद्दे थे, उसे भी हम लोगों ने पुरजोर तरीके से रखने का काम किया था। भले ही लोकतंत्र में कम आई सीट ये हम मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमियां खामियां रही हैं, उसे हम स्वीकारते भी हैं, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि विधानसभा सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा, आप वहां पर पहुंचिएगा, एक तरफ होगा 56 और एक तरफ आप लोग होइएगा मात्र 24, कैसे मुकाबला कीजिएगा? अरे हम एक भी काफी हैं, उसकी चिंता ना करें। चलिए, तो ये थी हमारे साथ कोडरमा से बीजेपी की विधायक नीरा यादव, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल भारद्वाज, कशिश न्यूज।